सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो भी हमारे साईं परिवार ये कहते हैं कि गुरुजी हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं, हमारे घर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, रोग दोष कलेश विकार बढ़ रहा है, घर में गृह कलह बढ़ रही है, बरकत नहीं हो रही है, घर परिवार में निरंतर रोग व्याधि में ही पैसा जा रहा है और पैसे का इनकम नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं या आप बेरोजगार हैं या आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है सही से, ऐसी समस्याओं का बार बार लोग बताते हैं। तो आज साईं बाबा का गुप्त संकल्प, गुप्त उपाय चुपचाप कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जान लें कि गुप्त संकल्प होता क्या है। देखिए, गुप्त संकल्प वो होता है कि जो आप जानते हो, आपके प्रभु जानते हैं, मतलब साईं को आप बोलते हो या अपने ईश्वर को बोलते हो, आप दोनों के बीच में वह चीज़ें होती हैं जो मानव मात्र को नहीं पता होती, केवल आपको पता, आपकी समस्या, और अपने प्रभु को आप बताते हो और चुपचाप बाबा के सम्मुख आप संकल्प लेते हो कि प्रभु आज से हम यह पूजा स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करिए। क्योंकि मानव से जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह चटकारे लेकर दूसरे नुक्कड़ पे जाके आपकी हंसी उड़ाता है, आप हंसी के पात्र हो जाते हो। इसलिए हमेशा अपना संकल्प गुप्त रखना चाहिए और बाबा के सम्मुख आपको पूजा करनी चाहिए। तो कौन सी पूजा करनी है, कैसे गुप्त संकल्प लेना है, ये हम बता दें। सबसे पहले आपको करना क्या है गुप्त संकल्प में, साईं बाबा के सम्मुख नहा धो करके, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, एक आसन साईं बाबा को पीला स्थापित करें, उस पर पीले आसन पर पुष्प पीला हो तो वह अर्पित कर दें और एक घी का दीप प्रज्वलित करें। और यहाँ पर हम धूप दीप यह बताएंगे क्यों प्रज्वलित किया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो पूजा को सफल नहीं होने देती हैं, और इन्हीं के उद्देश्य से दीप जलाया जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके सराउंडिंग में हैं वह दूर हो जाएं। और इसीलिए धूप जलाया जाता है कि उसकी जो धुआं होता है तो वह आपको, एक तो आपके मन को एकाग्र करता है, प्रसन्नचित्त करता है, दूसरा नकारात्मक ऊर्जा को वह दूर करता है। इसीलिए धूप और दीप जलाने का महत्व है। हर पूजा में, हर धर्म की पूजा में लगभग धूप दीप जलाया जाता है। तो यह चीज़ हो गया। अब आपको करना क्या है कि साईं बाबा के सम्मुख आपको अपने संकल्प को बोलना है, गुप्त संकल्प चुपचाप करना है, किसी को नहीं बताना है कि आप किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बाबा के सम्मुख आप बोलिए कि प्रभु हमारे घर में बरकत दीजिए, हमारे पुत्र पुत्रियों को जाप दीजिए, अगर शादी का कोई दिक्कत चल रही है तो शादी जल्दी उनकी अच्छी जगह पे हो, अच्छा घर भर मिले, यह चीज़ जो भी आपकी मनोकामना है वह आप बोल सकते हैं। आपके बरकत के लिए, जैसे उन्नत आपके बिजनेस के लिए जो है बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको बोलना है A to Z बाबा से बोल करके आपको करना क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है साईं सच्चरित्र। आपको लेना है एक नारियल का गोला, नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, हम स्क्रीन पर भी दिखा दें, ये वाला नारियल आपको लेना। नारियल ऐसा लेना है कि आप हिलाकर देखिएगा उसमें थोड़ा सा जल होना चाहिए। नारियल जब हिलाएंगे कान के पास तो उसमें हिलेगा तो आवाज़ आएगी कि इसमें जल है। ऐसा नारियल ऐसा माना जाता है कि ऊर्जावान है। जो नारियल सूख जाता है वह नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि उस नारियल में कोई जल तो होता नहीं है, और ये नारियल जो होता है, इस नारियल को ऊर्जावान नारियल माना जाता है। तो इसीलिए जल वाला नारियल लीजिएगा। इस नारियल में हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। स्वास्तिक का निशान बना करके और कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में बाबा के सम्मुख रख दीजिए अपने संकल्प के साथ। अब संकल्प आपने बोला, नारियल चढ़ा दिया, कुछ रुपए वहाँ पे रख दिया। अब आपको करना क्या है, धूप दीप जल गया, आप क्या करेंगे, साईं सच्चरित्र गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं के लिए साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे। साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ा जाता है बहुत सारे लोग जानते भी हैं। एक सप्ताह के अंदर इंड करनी होती है इस बुक को, लेकिन आसान रूप से, इजी रूप से कैसे पढ़ेंगे, इसमें प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम जहाँ पे लिखा है वहाँ तक एक दिन में, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम जहाँ लिखा है वहाँ तक दूसरे दिन में। जो नए एडिशन की किताबें उसमें ऐसा दिया है कि आप इजी रूप से, हर दिन का एक टारगेट है और इस प्रकार से 7 दिन के टारगेट में आप साईं सच्चरित्र
एंड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इस साईं सच्चरित्र को आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी किस दिन से स्टार्ट करें साईं सच्चरित्र। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो किसी भी दिन से आप साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं, सप्ताह पारायण स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आसान रूप से ये चाहते हैं कि हम साईं सच्चरित्र शुरू करना चाहते हैं और हमारे जीवन की जो समस्या दूर हो, तो थर्सडे को आप इसको शुरू करें, क्योंकि गुरुवार जो होता है वह बाबा का दिन होता है, गुरु का दिन होता है। तो गुरुवार को करने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और मतलब किसी भी दिन से आप कर सकते हैं। और साईं सच्चरित्र क्या है? बाबा की लीलाएं हैं। तो साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ते हैं, बाबा की लीलाओं को पढ़ते हैं, हम अपने गुरु की लीलाओं को पढ़ते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वह आचरण जब हम धारण करने लगते हैं तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं वह दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ईश्वर रूठ गए तो गुरु का सरल है, लेकिन गुरु रूठ गए तो किसी का सरल नहीं है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु के सम्मुख आपको यह चीज़ करना है। तो कैसे डेली पढ़ेंगे? जैसे आज आपने स्टार्ट किया तो मैंने बताया नारियल एक दिन आपको चढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, डेली नारियल नहीं चढ़ाना है, डेली आपको दक्षिणा नहीं चढ़ाना है। एक दिन नारियल स्वास्तिक का निशान बनाकर, क्योंकि नारियल बाबा को अति प्रिय था और नारियल चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो बाबा के सम्मुख वह नारियल चढ़ाएगा। स्वास्तिक का निशान जो बनता है वह धन की देवी श्री मतलब लक्ष्मी का निशान होता है और नारियल को श्रीफल भी बोलते हैं। तो वह बरकत भी देता है, इसीलिए बाबा को नारियल भी अति प्रिय था। तो श्रीफल होता है या नारियल लक्ष्मी का रूप होता है। तो बाबा के सम्मुख जब चढ़ाते तो यह घर की रोग दोष व्याधि बाधाएं दूर करता है और श्री को प्रदान का मतलब लक्ष्मी को प्रदान करता है। तो यह नारियल चढ़ाइएगा। और डेली जो आप साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे, जैसे आज स्टार्ट किया तो धूप दीप डेली जलाएंगे और यही क्रम आपका रहेगा। 7वें दिन आपको क्या करना है? जिस दिन आपका साईं सच्चरित्र समाप्त होगा। और एक चीज़ और बताएं, डेली आप भोग भी लगाएंगे। भोग क्या? मिश्री किशमिश रख लीजिए डेली। साईं सच्चरित्र जैसे ही आपका सप्ताह पारायण प्रथम दिन का विश्राम का एंड हो, पहले दिन भोग लगाएं, लोगों को प्रसाद बांटें, फिर दूसरे दिन वह भोग लगा लीजिए। और जब आपका साईं सच्चरित्र दूसरे दिन का टारगेट एंड हो तो दूसरे दिन लोगों को घर परिवार में बांट दीजिए, खुद खा लीजिए। ऐसे ही आपको करना है। और 7वें दिन क्या करना है? कुछ पीला फल, केला है, इस समय आम भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन फलों को लेकर के ओम साई राम कहते हुए कुछ गरीबों में वितरण कर दीजिए। आपकी मनोकामनाओं का जो यह संकल्प है, जो आपने मांगा है बाबा से, चुपचाप गुप्त रूप में निश्चित रूप से बाबा पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और साईं बाबा का जो 11 वचन है मैं बता दूं, बाबा ने खुद कहा है। और एक चीज़ और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब भी जीवन में कष्ट आता है, भीषण बाधाएं आती हैं, तो गुप्त संकल्प के साथ ही हवन भी कराना चाहिए। जैसे आपने मेरे इंस्टाग्राम पर आप आए, चुपचाप जो भी संकल्प है, हमको आपने बताया कि गुरुजी ये चीज़ें हमको करनी है जीवन के लिए, ये ऐसे है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, और उस पर क्या होता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के आपके लिए हवन होता है। तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं होती हैं, सिद्ध होती हैं। आप विश्व के किसी कोने में हो, जिस प्रकार से उस सैटेलाइट से आपको एनर्जी आपके मोबाइल को मिलती है, संचार माध्यम, उसी प्रकार से वही ऊर्जा आपको इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि जब आप यह चीज़ करते हैं तो वो तो अच्छी बात है। साईं सच्चरित्र में पढ़ने के बाद लोगों को जो फल फूल वितरण करिए, और यथाशक्ति अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कुछ गरीबों को वस्त्र दान भी कर दीजिए, पीले कलर का वस्त्र। तो गुरु की कृपा आप पर बनेगी, और जिस पर गुरु की कृपा बनती है उसका मार्गदर्शन सदैव गुरु करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि साईं सच्चरित्र पढ़िए, आस्था के साथ गुप्त रूप से चुपचाप अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से एक चीज़ कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।